morning students, class 8. Today is your chapter of SST Social Science, chapter 1 Resource. Students, question answers. Question number first, why are resource distributed अनइक्वली ओवर द अर्थ? मतलब रिसोर्स जो है हमारे अर्थ पे वो अलग अलग तरीके से क्यों बटा हुआ है अनइक्वली, सब जगह अलग अलग इक्वल क्यों नहीं है? आंसर देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स का, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ अवेलेबल है वो सभी रिसोर्स हैं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, लाइक टेरेन, climate and altitude. Since these factors differ so much over the earth, और अर्थ के ऊपर क्लाइमेट में चेंज बदला हुआ है, बटा हुआ है रिसोर्स, टेरेन में, एल्टीट्यूड हाइट के अकॉर्डिंग, कहीं हाइट ज़्यादा है कहीं हाइट कम है। दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर अर्थ, और ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाते हैं अर्थ की हमारी, कि कहाँ पहाड़ हैं, क्षेत्र हैं, कहाँ प्लेन एरिया है, कहाँ टेरेन है। दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज अनइक्वल, तो इसी तरीके से हर जगह हर एक प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स क्या है, अलग अलग है, अनइक्वल। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन का क्या मतलब है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, हर एक रिसोर्स का केयरफुली यूज़ करना, एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उसे कुछ टाइम देना कुछ नई चीज़ में बदलने के लिए, कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स को कंजर्वेशन करना कहते हैं, कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। एक पर्टिकुलर टाइम देके किसी भी रिसोर्स को, जब तक कि वो रिन्यू नहीं हो, दूसरी चीज़ की मॉडिफाई नहीं हो कह सकते हैं, या रिन्यू नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को, इनिशियल प्रोसेस से लास्ट प्रोसेस तक, रिन्यूड होने तक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन मेडिसिन, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जो पीपल हैं सब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट ऑफ यूज ऑफ नेचर, क्रिएट मोर रिसोर्स बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। पीपल्स जो है, एक मनुष्य जो है, अपनी टेक्निक यूज़ कर करके नेचुरल रिसोर्स को देखते हैं, पेड़ों की लकड़ी बनाकर उसका फर्नीचर बना देते हैं, एक पर्टिकुलर सूटेबल फॉर्म में, नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी क्या कर देता है, उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है और अपनी यूजेबल फॉर्म में ले आता है। उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारा, क्यों? क्योंकि उस चीज़ को मॉडिफाई करके एक तरीके से वन थिंग से अदर थिंग में रिन्यूट करके अपने यूज़ में ले आता है, वो हम कहलाता है वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? आंसर देखिए, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर नीड्स को बैलेंस करना। किसी को लकड़ी की ज़रूरत है, लकड़ी को उस जगह ज़्यादा कटान ना करना, बैलेंस कर देना उस चीज़ को। और किसी को रेते की ज़रूरत है तो रेते और लकड़ी को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है, लकड़ी भी ज़्यादा नहीं कटने देनी है, और आगे को ये नहीं हो कि लकड़ी ख़त्म हो जाए, ना ही हमारा अर्थ इरोजन हो ज़्यादा, ताकि हमारे घर ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंसिंग, कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के लिए हम रखते हैं। जैसे पानी आज को बचाया जा रहा है, रिसोर्स क्या है? वाटर रिसोर्स, वाटर है एक रिसोर्स है जिसको हम बचा रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी पानी के स्रोतों को, जहाँ जहाँ से पानी आता है, उन चीज़ों को देख सकें, झरनों को देख सकें। आज के टाइम क्या हो रहा है? सब चीज़ पाट रहे हैं, डैम पट रहे हैं, और नए नए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उनके ऊपर, और उन चीज़ को रोका जा रहा है आजकल पर्यावरण द्वारा। In other words, carefully utilizing resource so that meeting the present requirement takes care of the needs of the future generation, what is known as which is known as sustainable development, या which कर लीजिए आप, WHICH, which is known as sustainable development। वही चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई, कि
एक पर्टिकुलर रिसोर्स का प्रॉपरली यूज़ करना, बैलेंसिंग तरीके से यूज़ करना, ओवर यूटिलाइज ना करना, ओवर यूज़ ना करना किसी चीज़ का, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बची रहे। दैट इज़ कॉल्ड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके हैं, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सस्टेनेबल रिसोर्स, कौन सी इनमें चीज़ सस्टेनेबल रिसोर्स नहीं बना सकती? यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी नहीं बना सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन सा इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्स है? किसकी कौन सी चीज़ ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखो स्प्रिंग वाटर, वाटर तो हमें पता है, अभी बताया मैंने आपको, नेचुरल रिसोर्स है। और मेडिसिन जो बनाई जाती है ह्यूमन द्वारा बनाई जाती हैं कैंसर से लड़ने के लिए, तो क्या हो गया हमारा ये मैन मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बायोटिक रिसोर्स आर, बायोटिक रिसोर्स कौन कौन से हैं? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स से डिराइव्ड होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पोटेंशियल एंड एक्यूट रिसोर्स, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंशिएट में क्या होता है, पोटेंशियल, एक्यूट, दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन, ऐसा रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी नोन नहीं हो, जिसको हम नहीं पहचान पाएँ, जिसके बारे में पूरा प्रॉपर क्वांटिटी कितना है वो चीज़ हम नहीं तोल पाएँ, माप पाएँ, मेज़र कर पाएँ, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी क्वांटिटी पता होती है हमें, वो एक्चुअल रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट, जो कि अब प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो रहा है, बट कुड बी यूज इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में यूज़ होगा, वो क्या कहला गया? पोटेंशियल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया। बीइंग यूज इन द प्रेजेंट, जो हमारे प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, क्या वो क्या हो गया हमारा? कौन सा रिसोर्स हो गया? एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल मतलब एक्चुअल में जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल। प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट, आज की जो टेक्नोलॉजी है पोटेंशियल रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल, जिसको क्योंकि हमने उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, हमें तरीका ही नहीं मालूम है उसको। प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडवांस इनफ टू यूटिलाइज, यानी कि आज के टाइम उसको यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं रिसोर्स कौन सा हो गया हमारा? पेट्रोल हो गया, फ्यूल्स हो गया, कैरोसिन, और ये सब की यूटिलाइज हम कर रहे हैं। नए से नए तरीके ले आए, हर एक चीज़ में फ्यूल पड़ जाता है, हर एक चीज़ की हमने बना दी है, मशीन तक बना दी है कि भाई पेट्रोल डीजल से चलती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। तो किसके अंदर आता है? एक्चुअल रिसोर्स है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम फाइंड हुआ है, विच कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, तो जो कि क्यों रखा गया है? संभाल के फ्यूचर के लिए, कि आगे को कोई फाइट होती है किसी कंट्री के खिलाफ, तो यूरेनियम वहाँ फाइंड हो सकता है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, यानी डार्क सॉइल डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा यूबी क्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबी क्विटस रिसोर्स कौन से देखेंगे? रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिलते हैं, यूबी क्विटस कहलाते हैं। रिसोर्स विच इज़ फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, जो किसी किसी प्लेस में मिलते हैं, वो हम क्या कहलाते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्स, मतलब एक लोकल के रिसोर्स, जो चीज़ जहाँ के लिए फेमस होती है। एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, देखिए एयर क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्स। क्यों? क्योंकि एयर तो हर जगह मिल जाती है, हर जगह होती है, हर जगह ऑक्सीजन मिलती है, ऐसा नहीं कि हर जगह वो नहीं। लोकलाइज रिसोर्स क्या हो गया? कॉपर, कॉपर की एक खान होती है बड़ी बड़ी तांबे की, तो वहाँ जहाँ होती है वहीं मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।